हेलो, मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कंटिन्यूटी का लेक्चर 5 आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और रिजल्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है बोर्ड एग्जाम में काफी आया करते हैं। तो थ्योरम चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए दो फंक्शंस हैं f और g, और आपको ये पता है कि जब एक से ज्यादा फंक्शंस हम लेके चलते हैं तो फिर दोनों के कॉमन डोमेन पे काम करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक फंक्शन है f(x = x² + 1), इसका डोमेन हो गया डोमेन ऑफ f ऑल रियल वैल्यूज। और मान लीजिए हमने दूसरा फंक्शन ले लिया gx √x। आप भी जानते हैं कि √x कब वैलिड होगा, जब अंडर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, यानी x > 0। तो यहां पर क्या हो गया डोमेन ऑफ g 0 to ∞। अब ये हो गया पहला डोमेन, ये हो गया दूसरा डोमेन। और जब हमें इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन करना हो, यानी इनके बीच में प्लस साइन लगाना हो, माइनस साइन लगाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर आप क्या करिएगा, इनके कॉमन डोमेन पे काम करिएगा, यानी D1 इंटरसेक्शन D2 पे। D1 है R और D2 है 0 से ∞। और आपको पता है रियल नंबर होता है -∞ से ∞, और 0 से ∞ में क्या कॉमन आ जाएगा 0 to ∞। तो ये इन दोनों फंक्शंस का क्या हो जाएगा कॉमन डोमेन। तो ये है मतलब कॉमन डोमेन का। तो अगर दो फंक्शंस f, x और gx हैं और हम उनके कॉमन डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि अगर उन फंक्शंस का आप एडिशन करें f(x + gx), तो वो उस कॉमन डोमेन में क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। अगर आप उन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा उस कॉमन डोमेन में। अगर आप उन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा उस कॉमन डोमेन में। अगर आप किसी भी फंक्शन के साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है वो स्केलर जो हो वो नॉन जीरो नंबर हो, यानी अल्फा जो है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अल्फा का 0 के इक्वल होगा तो 0 फंक्शन बन जाएगा, तो फंक्शन रह ही नहीं जाएगा। तो अल्फा कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 0, और उसका अगर आप फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा उस कॉमन डोमेन में। लेकिन अगर आप दो फंक्शंस का डिवाइड करेंगे तो वो कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं होगा। कॉमन डोमेन में से भी आपको वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिनके लिए आपका जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो 0 के बराबर हो। तो कॉमन डोमेन में से भी वो वैल्यूज निकाल दीजिएगा जिसके लिए आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जिन x की वैल्यूज के लिए 0 होता है वो भी माइनस कर दीजिएगा। ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ एनी फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस होगा। किसके लिए, उस कॉमन डोमेन में से वो वैल्यूज आपको माइनस करनी पड़ेगी जिसके लिए जो फंक्शन डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो 0 के इक्वल हो। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, उनका कॉमन डोमेन D है, तो उन दोनों का प्लस करने पे जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा D में। सब्ट्रैक्शन करने से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा D में। प्रोडक्ट करने से जो फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। किसी फंक्शन में किसी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जब दो फंक्शंस का डिवाइड करेंगे तो कॉमन डोमेन में से वो वैल्यूज माइनस कर देंगे जिन x की वैल्यूज के लिए जो फंक्शन डिनोमिनेटर में रखा जा रहा है वो 0 हो रहा है, उन वैल्यूज को आपको माइनस कर देना है। चलिए और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन पे हम नजर डालते हैं। द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यानी अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास और आप उनका कंपोजिशन कर दें तो वो जो फंक्शन क्रिएट होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए f(x = sin x),
इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ आर। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू, दूसरा फंक्शन हमने ले लिया जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या है, ये भी आर है। क्योंकि ये दोनों फंक्शंस किसी भी रियल वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट आंसर नहीं देते हैं, तभी तो इन दोनों के डोमेन क्या है, आर हैं। अब अगर आप इनका कंपोजिशन करें एफ ओ जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स, और gx की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर, और फंक्शन क्या करता है, f(x) की वैल्यू क्या है, साइन x, तो f(x) स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन x स्क्वायर। तो क्योंकि ये जो नया फंक्शन बना है ये इन पुराने दोनों फंक्शन से मिलके बना हुआ है। किस किस से मिलके बना हुआ है, एक तो f(x) इक्वल्स टू साइन x से मिलके बना हुआ है, और एक किससे मिलके बना हुआ है, gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। तो क्योंकि वो दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं आर पे, तो ये वाला फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होगा आर पे। इस तरह के एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है 5.1 के, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर दूसरी बात हम समझते हैं कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन डी, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन डी में, देन मॉड एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन डी। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और ये कंटिन्यूअस है ऑन आर में, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर है। तो अगर आप दूसरा फंक्शन क्रिएट करें मॉड एफ एक्स यानी मॉड कॉस एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, किसमें, कंटिन्यूअस ऑन आर। तो किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शंस के जब हम कंपोजिशंस करते हैं यानी कॉम्बिनेशन करते हैं, तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। यहां जैसे एफ ओ जी कंटिन्यूअस है, सिमिलरली जीओ एफ भी कंटिन्यूअस होगा। चलिए उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। अगर हम जीओ एफ एक्स निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा जी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और हमारा जी फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स का स्क्वायर कर रहा है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर भी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा डी में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैसे भी ये पता हो कि ये दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, तो चाहे आप उनका कंपोजिशन करें, चाहे आप उनके मॉडुलस लें, उनसे जो नए फंक्शंस क्रिएट होंगे वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होंगे उस डिजायर्ड डोमेन में जो कि उन फंक्शंस के लिए वैलिड है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिनका यूज होगा कुछ क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछले रिजल्ट्स पढ़ी हैं, और इन कंक्लूजन्स को भी अगर हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझते हैं। एक कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी अगर कोई फंक्शन आपका इस टाइप का है एफ एक्स इक्वल्स टू सी, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और सी की वैल्यू क्या हो सकती है, सी हो सकता है कोई भी, सी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। और इस टाइप का फंक्शन जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और उसे आप कितना भी एक्सटेंड कर लें वो चलता चला जाएगा। यानी ये क्या है, कंटिन्यूअस है एंटायर रेंज में, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये फंक्शन हमारा क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा और एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे इंक्लाइंड होगा, 45 डिग्री इंक्लिनेशन होगा। और इसका भी ग्राफ आप कितना भी एक्सटेंड कर दें, इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे पुट करने से ये फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे दे।
ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वही पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन इनफाइनाइट आंसर देता है, वही कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है। और कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर नहीं दे पाएगा या नहीं दे सकता। इसका मतलब कि जो कांस्टेंट फंक्शन है और जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? यानी कई टर्म्स का कनेक्शन जिन पे वेरिएबल पे केवल नेचुरल पावर्स आ रही हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, चाहे वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, चाहे वो 2x माइनस 1 हो, ध्यान रखिएगा जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उस पे x की केवल नेचुरल पावर ही आती है। और ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे अलजेब्रिक वो आपके x की हर वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट आंसर नहीं देंगे। और जब x की किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर नहीं देंगे तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो भी हर जगह क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। यानी रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये जो फंक्शन है ये एक जगह इनफाइनाइट आंसर देगा जबकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1/2 अनडिफाइंड। क्योंकि x की वैल्यू 1/2 रखते ही ये आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो रेशनल फंक्शन है, ये क्या देने लगेगा? इनफाइनाइट आंसर देने लगेगा। तो ये अपने डोमेन में जो है वो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि 1/2 इसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा। अगर आपसे पूछा जाए डोमेन ऑफ px तो ये होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1/2, क्योंकि 1/2 पे आपका फंक्शन वैलिड नहीं है और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन वैलिड नहीं है वहां कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो आपका रेशनल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, एंटायर रेंज में नहीं होगा, अपने सिर्फ डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। और लास्ट में आपका आया फिफ्थ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? जैसे f(x) इक्वल्स टू mod x, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं रियल जो रखने से आपका f की वैल्यू उस पॉइंट पे इनफाइनाइट आंसर दे दे। और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसे रखने से हमारा फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा है तो हमारा फंक्शन हर जगह क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो 4 फंक्शन अपने माइंड में सेट करिएगा, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। और रेशनल फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं? सिर्फ अपने डोमेन में, जहां वो डिफाइंड होते हैं वहीं पर ही कंटिन्यूअस होते हैं। ex इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। e की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स किसके इक्वल होती है? 2.71 के। और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर देता ही नहीं है, इसलिए ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अब दूसरा फंक्शन हमने ले लिया लॉगरिथमिक फंक्शन, log x टू द बेस a। यहां पर a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव। और x पॉजिटिव इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। यानी जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है वो वैलिड ही जब होता है जब आप x को कोई पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हो। और जब पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी आपका लॉग वैलिड होगा, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड ही नहीं होगा। तो जब फंक्शन ही वैलिड नहीं है नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं पाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी के बीच में ही कंटिन्यूअस होता है।
द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। साइन और कोसाइन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि साइन और कोसाइन किसी भी एक्स की रियल वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट आंसर नहीं देते। इनफैक्ट साइन और कॉस हमेशा आंसर किसके बीच में देते हैं, बिटवीन -1 एंड 1। सेक और टेन, आप देखिए टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स। और हम जानते हैं कि कॉस एक्स कब 0 होता है, कॉस एक्स 0 होता है 90 के ऑड मल्टीपल्स के लिए, और साइन एक्स किसके लिए 0 होता है, पाई के सारे मल्टीपल्स के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है cos x, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन अगर जिन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड होगा तो वहां कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। तो रियल नंबर में से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 90 के ऑड मल्टीपल्स को, तो फंक्शन आपका क्या होगा, इस रेंज में कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही कॉट क्या होता है, कॉट होता है cos x अपॉन साइन x, और कोसेक x क्या होता है, कोसेक x होता है 1 अपॉन साइन x, और साइन x 0 होता है किसके लिए, पाई के सारे मल्टीपल्स के लिए। तो अगर साइन x 0 हो जाएगा तो इन फंक्शंस का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे वहां उन पॉइंट्स के लिए, पाई के मल्टीपल्स के लिए। और जब फंक्शन अनडिफाइंड है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकते पाई के इंटीजर मल्टीपल्स के लिए। तो अगर आप रियल वैल्यूज में से पाई के इंटीजर मल्टीपल्स को माइनस कर देंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो हमने थ्योरम्स पढ़ी और जो ये रिजल्ट्स हमने कंक्लूजन्स पढ़े हैं, इनकी हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें ये शो करना होगा कि शो कर दिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस वो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से फंक्शन बने हुए होंगे। तो चलिए उन्हें भी अब हम आगे करेंगे कि फंक्शंस किस तरीके से इन रिजल्ट्स का यूज करके हम कंटिन्यूअस प्रूफ कर पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, जनरली एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ एलिमेंट्री फंक्शन क्या होता है, एक्स होता है। तो एक तो हमने एलिमेंट्री फंक्शन ले लिया कॉस एक्स, और एक आपने फंक्शन ले लिया एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आपने क्या करा, इस फंक्शन को देख के ये माना कि वैसे तो cos के साथ x लिखा रहता है, तो यहां से हटा के आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो एक फंक्शन बन गया है, उसको हमने gx का नाम दे दिया। और क्योंकि एक्स स्क्वायर को हटाया तो एक्स स्क्वायर को एक नए फंक्शन का नाम दे दिया, hx का नाम दे दिया। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। और हमें पता है सिंस cos x and x square are everywhere continuous, functions। क्यों एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस के लिए x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो या इनफाइनाइट आंसर देते हो। अब हम क्या करते हैं, इनका कंपोजिशन ले लेते हैं। एच ओ जी एक्स, एच जी एक्स, और एक बार जी ओ एच एक्स, जी एच एक्स। तो gx की वैल्यू देखिएगा ऊपर से क्या है, gx की वैल्यू है cos x, और hx यानी h के साथ x है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, h के साथ cos x है तो cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल ये तो हमारा क्वेश्चन है नहीं, तो अब इसे देखिएगा, gh x, hx की जगह लगा लेंगे x स्क्वायर, और g फंक्शन क्या करता है,
जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ कॉस कनेक्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट है एक्स स्क्वायर, उसके साथ कॉस कनेक्ट कर देगा, यानी यही फंक्शन आ गया जो हमारा क्वेश्चन है, यानी ये क्या आ गया एफ एक्स। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो क्या बात हो गई यहां पर, सिंस cos x square is produced by G composition Hx and Gx Hx are both continuous everywhere, and we also know composition of two continuous function is also continuous. So fx is a continuous function. तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उससे आप दो फंक्शन या तीन फंक्शन जो भी हो सकते हैं उन्हें जनरेट कर लीजिए। फिर आप ये रिजल्ट जानते हैं कि अगर वो दोनों कंटिन्यूअस तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस। तो हमने क्या किया, जी और एच का कॉम्बिनेशन देखा और वही फंक्शन आ गया जो हमारा क्वेश्चन है। और कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, cos x square is produced by GUHX, cos x square किससे प्रोड्यूस हुआ, GUHX से, and GX and HX are both continuous everywhere, और GX और HX हर जगह कंटिन्यूअस है। और हम ये जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं उनके कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन fx क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यही हमें क्या करना था, शो करना था। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या किया कि एक तो ये हमें दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, और एक ये हमें दूसरा फंक्शन दिख रहा है मॉड एक्स। तो हमने दो फंक्शन लेट कर लिए, लेट gx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स और hx इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। और हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल और मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, सिंस वी नो दैट polynomial function and modulus function are everywhere continuous, so gx plus hx 1 minus x plus mod x is also everywhere continuous, because addition of two continuous function is also continuous, because addition of two continuous
function is also continuous. Also 1 minus x plus mod x का mod is everywhere continuous. भाई दो फंक्शंस का एडिशन कंटिन्यूअस होता है और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मॉड भी कंटिन्यूअस होता है। ये भी तो हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मॉड भी तो कंटिन्यूअस होगा सिंस 1 minus x plus mod x is continuous, so its mod is also continuous. तो ये जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं उन रिजल्ट से हम इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं by using the results के addition of continuous function is continuous, subtraction continuous, उसका मॉडुलस continuous, composition continuous। तो पहले हमने ये देखना है कि हमारा फंक्शन किन किन फंक्शन से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पॉलिनोमियल और मॉडुलस से मिलके बना हुआ है। जब पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, मॉड कंटिन्यूअस, तो उनका एडिशन कंटिन्यूअस। जब 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस तो इसका मॉड कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है। दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पूरे ईयर में आपका जो है वो पूरा कोर्स कवर करा के और लास्ट में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें लास्ट में सॉल्व कराऊंगा। कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी अपने वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा। तो होल ईयर में 12th के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल जो है प्रोवाइड करता चला जाऊंगा और विद इन टाइम जो है सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी बताएं कि वो इस चैनल की वीडियोस देखें, जो कि बहुत बेनिफिशियल है क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ